हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूँ वो पॉइंट तुम्हारे कक्षा 10 की फिजिक्स यानी कि कक्षा 10 का जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का जो पेपर होने वाला है या पेपर होगा, उस पेपर के लिए तुम्हारा बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली तुम्हारी 3 इक्वेशंस दी गई हैं, जो उस पेपर में दिए गए किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारा आवेश या धारा इत्यादि चीज़ों को पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये जो तुम्हारे इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस जो है ना तुम्हारे, वो मोस्टली किसी चालक तार पर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम रखेगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा किसी तार या चालक के बारे में, तुम्हारा आवेश वगैरह, ऐसा आवेश या उस पर बहने वाली धारा, ठीक है, या विभवांतर वगैरह अगर ऐसा कुछ पूछे, या वो जो चालक तार जो है ना, वो विभवांतर और धारा के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपना हीट हो रहा हो, गर्म हो रहा हो, तो उसमें ऊष्मा वगैरह पूछे, तो उन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए, यानी उस प्रकार के वेरिएबल्स को ज्ञात करने के लिए ये तुम्हारी इक्वेशंस रखे गए हैं। इन इक्वेशंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया होगा, उस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारा जरूर फंसाने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इन चीज़ों के, इन तीनों इक्वेशन को आपने तैयार कर लिया तो तुम्हारा विद्युत नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रखेगा तो उस प्रॉब्लम को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके 2 या 3 मार्क्स हायर कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू एन आपका दिया है। ठीक है, तो Q इक्वल टू जैसे एन आपका दिया है, तो इसमें क्या है, देखिए हर बार आप इसी चीज को याद रखें कि ये बात जो चल रही है, मतलब इन तीनों इक्वेशंस की जो बात चलेगी वो किसी चालक आयनिक तार के लिए ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू एन जो है, तो इसमें आपको Q आवेश और एन क्या दिख रहा है, एन आपका दिया होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मतलब इसमें ये है कि इस इक्वेशन के द्वारा तुम्हारे दो प्रकार के प्रश्न या क्वेश्चन उठेंगे। वो किस प्रकार के होंगे, एक चीज ये पूछ सकता है उसी प्रश्न में आवेश, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। मतलब ये हुआ कि उस चालक से पहले इक्वेशन के द्वारा या तो आपसे आवेश पूछ सकता है, नहीं तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चीज बस पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके इक्वेशन फर्स्ट से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में Q इक्वल टू आई टी, तो Q इक्वल टू आई टी जो आपका सेकंड फार्मूला दिया गया, सेकंड इक्वेशन दी गई, उस इक्वेशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उस इक्वेशन के हिसाब से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, उठा सकता है। ठीक है, वो क्या होगा कि तुम्हारा या तो आवेश पूछ सकता है, या तो तुम्हारा धारा पूछ सकता है, या तो समय। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, Q, I और T। ठीक है, इस इक्वेशन में भी अगर पिछली इक्वेशन में देखा जाए तो उसमें भी तुम्हारे 3 वेरिएबल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो Q और N ये आपके वेरिएबल्स होंगे, लेकिन E जो कि स्मॉल e है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, वो आपका वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस मूल आवेश की जो मात्रा होती है वो यही होती है जो मैंने बताया, लेकिन क्या होता है, इसकी प्रकृति 2 प्रकार की होती है, वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, मतलब ऋणात्मक या धनात्मक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपके 2 प्रश्न क्यों बने, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, और इक्वेशन सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन बने क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन जो थर्ड है उसमें Q इक्वल टू W/V जो आपको फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो Q, W और V ये तीनों वेरिएबल्स हैं। इन तीनों वेरिएबल्स की होने की वजह से इसमें 3 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो प्रश्न आवेश भी पूछ सकता है, ऊष्मा भी पूछ सकता है, और विभवांतर भी पूछ सकता है। ठीक है, ऊष्मा का मतलब यहाँ ऊर्जा, या ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ऊष्मा। ठीक है, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा जो है ना आपका हीट ऊष्मा के रूप में होगी, मतलब ये गर्म टाइप का बहने जैसा वाला पदार्थ होगा, तो ये आपका ऊष्मा जो होता है, तो यहाँ पर ऊष्मा ही ऊर्जा है, या ऊर्जा का जो अपना रूप है यहाँ पर ऊष्मा के तौर पे है। तो ये चीजें आपका इन तीनों इक्वेशन से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपके 2 क्वेश्चन बने, इक्वेशन नंबर सेकंड से आपके 3 क्वेश्चन बने, इक्वेशन नंबर थर्ड से आपके 3 क्वेश्चन बने। तो 3 3 6 2 8, इस प्रकार से कुल 8 प्रश्न आपका एग्जाम में मैक्सिमम पूछ सकता है। और 8 प्रश्नों में से आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछ रहा है, और अगर आपको उसी समय इन तीनों इक्वेशंस में से प्रत्येक के बारे में अच्छी से जानकारी है, तो आप बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अच्छे से अपने मार्क्स को
हायर कर पाएंगे, मतलब अपने मार्क्स को रिसीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब बताते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब 8 प्रकार के ही क्वेश्चन रखिएगा। 8 प्रकार के क्वेश्चन में से किसी प्रकार के 1 या 2 ऐसे कोई भी क्वेश्चन रख सकता है, और जो 1 या 2 तुम्हारे क्वेश्चन रखे हैं उन्हीं दोनों 1 या 2 क्वेश्चन के बीच में ही तुम्हारा 3 नंबर का यहाँ पक्का फंसना है, पक्का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इन इक्वेशन को जानना क्यों जरूरी था, उन इक्वेशन में जो वेरिएबल उनसे किस प्रकार के तुम्हारे प्रश्न बन सकते हैं। अब यही चीज बताते हैं कि कौन सी इक्वेशन का किस प्रकार की क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना है, इस चीज को समझाते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट की यही वीकनेस होती है, यही कमजोरी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस इक्वेशन का प्रयोग इस क्वेश्चन के लिए हमें करना है, तो इस चीज को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि चालक या तार के बारे में बात कर रहा है, तो तुम्हारे प्रश्न में चालक या तार यही चीज, इसी चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, वहां ये कह देगा कि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मौजूद है। n इलेक्ट्रॉन में तुम 10, 20, 50 ऐसा कुछ भी कहेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ऐसा कह सकता है कि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उस चालक में आवेश की मात्रा कितनी होगी या कितना आवेश स्थापित होगा, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो बात आपकी हो गई, तो ये कैसे देखो, यहाँ से क्वेश्चन का जवाब कैसे देखना है। ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रखेंगे, और ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मूल आवेश है। तो मूल आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आवेश जो तुम्हारा निकल के आएगी, वो वैल्यू आपकी कूलाम में आपको दिखाना है। वो आपका हो गया क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो आवेश यहाँ से आपका निकल आया। इतना हो जाने के बाद में एक चीज ये भी पूछ सकता है, ये भी कह सकता है कि किसी चालक में क्यों आवेश मौजूद है। अब क्यों आवेश मौजूद होने का मतलब ये 10, 20, 50 कूलाम का आवेश मौजूद है, ऐसा कह सकता है। तो जैसी ऐसी चीज कहे तो वो आपकी चीज यहीं रखी जाएगी। जैसे मान लेते 10 कूलाम कहा, तो 10 कूलाम आपका यहाँ होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर जरूर कहेगा। उस क्वेश्चन में यही कहेगा कि अगर ये क्वेश्चन में कह दे कि किसी चालक में क्यू कूलाम का आवेश आरोपित है या मौजूद है, स्थापित है, तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, पता चल जाएगा कि यही फॉर्मूला उसमें भी लगना है। ठीक है, तो ऐसे तो पता चल जाता है कि हमारा ये फॉर्मूला किस किस प्रकार के क्वेश्चन में लगना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, एन देखो, एन आपका आवेश दिया है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, ई जो आपका मूल आवेश है वो गुणा में इसके है, तो बटे में क्वेश्चन किस तरफ आएगा, बटे में चला जाएगा, तो क्यू अपॉन स्मॉल ई इक्वल टू एन बन जाएगा। और यहाँ से दिए गए आवेश को स्मॉल ई का जो मूल आवेश है उससे डिवाइड कर डालना है, और आंसर तुम्हारा जो आएगा वो बिना मात्रक का आएगा, क्योंकि कूलाम ऊपर नीचे होगा, वो मात्रक जाएगा कट। तो नंबर यहाँ पर जो होता है ना, वो बिना मात्रक का कोई संख्या होती है, मतलब वह नंबर जो होता है वो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो सेकंड इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम कैसे जानेंगे कि ये किस प्रकार के, या ये कैसे जानेंगे कि इस इक्वेशन में आपका यही इक्वेशन यूज हो रहा है या कौन सा इक्वेशन यूज होगा। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन के द्वारा या इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैसे जानेंगे कहाँ पर ये कौन से प्रश्न में लागू होना। देखना, इसमें क्या होगा कि जैसे ये कह दे कि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा इतने समय यानी कि टी समय तक के लिए बह रही है, तो उस टी समय यानी टी समय के लास्ट में उस चालक से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब हो रहा होगा उसी समय। जैसे कह दे कि आई समय में किसी चालक में आई एम्पियर की धारा टी समय तक बहती है, तो उस टी समय के बिल्कुल लास्ट का जो पॉइंट होगा, उस लास्ट का जो क्षण होगा, उस समय उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। ये चीजें ऐसा पूछ सकता है, मतलब आवेश उस समय पूछेगा जब किसी क्वेश्चन में एम्पियर धारा मतलब धारा और ये समय दिया जाए, तो आवेश पूछे तो आपका ये फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको किसी चालक के बारे में क्यों आवेश और समय दिया हो तो धारा पूछिएगा, तो ये आपका टी बटी में आएगा। और जब कभी आपसे धारा पूछे, ठीक है, टाइम पूछे, तो आपका आवेश और धारा जरूर दिया होगा, तो ये आपको बटे में आके टाइम निकाल लेना। तो ऐसे पता चलता है कि इस प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगना है। ऐसे इसी प्रकार से याद देखो, ये Q = W/V है। ये चीज क्या होता है कि जब किसी चालक में क्या होता है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर अगर आपका V हो, और उस विभवांतर V के अकॉर्डिंग उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश तुम्हारा अगर Q की वजह से उस चालक में एक गर्माहट टाइप की यानी कि ऊष्मा, ऐसी कोई एनर्जी हमें उत्पन्न होती हुई महसूस हो या निकलती हुई महसूस हो, ठीक है, तो हम उस एनर्जी को W से डिनोट करेंगे, और उसी ऊष्मा को, जो गर्माहट ऊष्मा यानी कि ऊर्जा आपकी होगी, उस ऊर्जा यानी कि W को अगर हम उसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उन दोनों के बीच में जो अनुपात निकालेंगे, वही आपका उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश निकल आएगा। या जो उस चालक में अपनी जो ऊर्जा होगी, गर्माहट होगी, ठीक है, जो ऊष्मी ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, वो
उस चालक की सिरों के मध्य विभवांतर और उस विभवांतर के अकॉर्डिंग उस चालक में बहने वाली या प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इक्वेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे ये बर्थडे का नंबर है, यहाँ गुणा में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे तो W = QV बन जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V आपका दिया हो और उस विभवांतर V के द्वारा आवेश आपका Q प्रवाहित होने के साथ साथ या होने की वजह से उस चालक में गर्माहट मतलब एक विशेष प्रकार की हीट पैदा हो, तो उस हीट की जो मात्रा होगी वो W आपकी इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। तो ये थे तीनों इक्वेशंस की यूज, और इन तीनों इक्वेशंस की ज्ञात होने की वजह से तुम्हारे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो कितने मार्क्स के आ सकते हैं, ऐसी बातें, ठीक है। तो अब इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे जो अगले जो वीडियो बनेंगे वो इनके न्यूमेरिकल लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आपका अंदाजा पहले से हो जाए कि इस प्रकार के जो क्यू के फार्मूले होते हैं उनके मोस्टली कितने फॉर्म होते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के फार्मूले होते हैं। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिले, वो होते हैं 3, ठीक है। इन्हीं तीनों फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छे से तैयार होने के बाद में किस प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले से बिलोंग्स करता हो तुम्हारा पूछ सकता है, वो मैंने बताया है, कैसे उसे कैलकुलेट करना, कैसे मान निकालना है, और मैक्सिमम कितने प्रकार के क्वेश्चन इन फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ सकता है, मैंने ये भी दिया, ठीक है। इतना सामग्री तैयार हो जाने के बाद में तुम्हारा जो अब न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।